हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन है जो स्प्रिंग से रिलेटेड है। एनएलएम भी है, इसमें एनएलएम ही है बेसिकली। लेकिन एक अप्रोच बहुत सही होना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें, क्या अप्लाई करेंगे। वो तो चलो अभी पता लग गया कि स्प्रिंग है, फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन लगेगा, ठीक है। बट कहाँ से शुरू करें कि प्रॉब्लम एकदम से खुल सा जाए आपके सामने, तो वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात बताएं तो इसमें क्या क्या है, दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी, दोनों का मास एम गिवन है, ठीक है। तो दोनों को हम लिख ही देते, दोनों का मास एम दिया हुआ है जी, ठीक है। उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है और सब कुछ है, एंड के वन इज ग्रेटर देन के टू, ये दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि के वन जो है के टू दिया हुआ है। When both the springs are relaxed, the block A is pulled down a distance x and released. मतलब A को नीचे x से खींच लिया और उसको रिलीज कर दिया। अब इसमें से क्या क्या चॉइस, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं ये समझने के लिए मल्टीपल है, चार भी हो सकते, तीन भी हो सकते, दो भी हो सकते, है ना। तो अगर हम यहाँ बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि ये एम जी, ये भी एम जी, दोनों पे लग रहा होगा। तो अगर आप देखोगे एक ही एफवीडी अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो एक ही एफवीडी बनाओगे तो एक ऊपर टेंशन आने का जुगाड़ है। हम उसको साइड, मैं यही बात कर रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो टेंशन जहाँ पे आएगा वो लाइन हमने रख दिया। अभी हम आगे देखते हैं, इसका हमने वेट एम जी लिख दिया, और डेफिनेटली ये कंप्रेस हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसको हमने के वन एक्स लिख दिया। अभी हमने टी नहीं लिखा है, टी आना था तो इधर ही आना था। मैंने कहा कि भाई ठीक है, रखो इसको। क्यों ऐसा रखा है, वही अप्रोच की बात करें कि कैसे स्टार्ट करें ताकि आप बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लें और सही आंसर तक भी पहुंचे, ठीक है जी। सेकंड में अगर बात करेंगे तो ये इलोंगेट हुआ है। ये क्या हुआ है, अगर ये नीचे दबाए तो ये इलोंगेट हुआ है, तो इसमें नीचे एम जी और इधर ही के एक्स भी लगेगा, तो के टू एक्स लिख दिया हमने। यहां तक बातें समझ आ रही। अब हमने इंटेंशनली टी नहीं लिखा, बस टी की डायरेक्शन हमने दिखा दी कि अगर होता तो ऐसा होता। अब सोचिए कि अगर हमारा के वन एक्स एम जी से ज्यादा हुआ, अगर हमारा के वन एक्स एम जी से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो इसको एक एक्सेलरेशन ऊपर मिल सकता है और इसको तो डेफिनेटली नीचे मिलना है, अगर ऐसा देखा जाए अभी। तो अगर कुछ ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा हो कि इसको जितना एक्सेलरेशन मिला इसको भी उतना ही एक्सेलरेशन मिल जाए, सिर्फ इन फोर्सेस की वजह से, विदाउट यूजिंग टेंशन, तो टेंशन होगा ही नहीं, उस मोमेंट पे टेंशन होगा ही नहीं। क्योंकि जितना एक्सेलरेशन विदाउट यूजिंग टेंशन ए को अपवर्ड मिल रहा है, बी को उतना ही डाउनवर्ड मिल रहा है, तो स्ट्रिंग में ना तो इलोंगेशन की कहीं से टेंडेंसी आई है, ना ही टेंशन होना है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये पॉइंट था जहां से हमें शुरू करना था, तो हमने टी को जीरो करने की कोशिश की। और जीरो करने के लिए हमने क्या लिखा, भाई साहब ये तभी हो सकता है जब हम के वन एक्स माइनस एम जी को एम ए लिख दें। अब मैं यहां से लिख रहा हूं ए वन लिख रहा हूं, अब जनरल कंडीशन पे चलेंगे। ठीक है, हमने ए वन लिख दिया कि इसको ए वन मिला जी, इसको नीचे ए टू मिला। तो उधर क्या लिखोगे, के टू एक्स प्लस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ए टू, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे, अगर आप यहां से देखोगे, देखना समझना कि भाई जितना एक्सेलरेशन इसको मिला उतना ही अगर मिल जाए विदाउट यूजिंग टेंशन, अगर ए वन इक्वल्स टू ए टू हो जाए यहां पे, ठीक है, तो टेंशन नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो टेंशन नहीं आएगा इस मोमेंट पे, ठीक है। अगर ए वन ग्रेटर देन ए टू हो जाए, ठीक है, तो भी टेंशन नहीं आएगा। और ए वन ए टू हो सकता है। तो अब ए वन ग्रेटर देन ए टू, अब इस पे देखो तो ए वन ऑलवेज ग्रेटर देन ए टू, ये तो गलत हो जाएगा। ए वन ऑलवेज ग्रेटर देन ए टू है, ये तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ए वन की बात करोगे तो देखो ए वन कितना आएगा, यहां से देखेंगे तो के वन एक्स अपॉन एम, ठीक है जी, माइनस जी। और अगर ए टू की बात करें, ए टू की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, के टू एक्स अपॉन एम प्लस जी। ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, पता लगा। तो इसमें देखना, हमने जब इसको कंप्रेस किया था तो के वन एक्स ऊपर लग रहा था और एम जी नीचे लग रहा था, तो हमने ऐसा दिखा दिया। तो मेरे ख्याल से, सॉरी, ये छुप गया होगा आपके पास, यहाँ पे दिख रहा होगा,
ठीक है, तो यहां तक बातें समझ आ रही है। तो ये क्यों लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, ये पता लग रहा है। तो अब A1 ग्रेटर देन A2 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? तो देखो, K1 x/m माइनस जी को K2 x/m प्लस जी होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अगर आप यहां से देखोगे, सिंपल मैथ्स अगर यूज करोगे, यहां तक बात समझ आ रही है? इसमें टेंशन का रोल ही नहीं है। जब हमने A1 ग्रेटर देन A2 प्रूव करना है कि A1 ग्रेटर देन A2 कब आएगा वो निकालना है, तो हम देखो A1 ग्रेटर देन A2 के लिए अगर जा रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रिंग तो स्लैक होगा ही होगा, तो टेंशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे तो जी उस तरफ चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि K1 जो है, देखना, K1 x शुड बी ग्रेटर देन K2 x प्लस ये जी इस तरफ आके 2G हो गया इंटू एम। लिख सकते, तो मतलब क्या हो गया, K1 शुड बी ग्रेटर देन K2 प्लस 2mg/x। लिख सकते हैं। तो A1 ज्यादा हो सकता था A2 से, कब? जब ये कंडीशन होता। मतलब ये बिल्कुल ठीक है। A1 ऑलवेज A2 से ज्यादा है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग लिखा हमने, बात समझ आ रही? अब A1 इक्वल्स टू A2, A1 इक्वल्स टू A2 में अब यहां से देख सकते हैं कि अगर यही दोनों को बराबर कर देते हैं, तो अगर इन्हीं दोनों को बराबर करोगे, क्योंकि जेई एडवांस में कुछ ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, है ना? तो देखिए यहां तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही हैं। अगर A1 इक्वल्स टू A2 लिखते हैं, तो A1 इक्वल्स टू A2 लिखने में थोड़ा रंग बदल दें ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, है ना? A1 इक्वल्स टू A2 अगर लिखते हैं तो देखो क्या आएगा, K1 x/m माइनस जी शुड बी इक्वल टू K2 x/m। दिख रहा है सभी, छूटना नहीं चाहिए इधर कुछ, प्लस जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये अगर चीज लिख रहे हैं तो अब समझना कि भाई हम अगर इन दोनों को बराबर करते हैं तो इनका एक्सेलरेशन बराबर हो सकता है, लेकिन एक और केस में बराबर हो सकता है कि अगर यहां से जो एक्सेलरेशन निकला है विदाउट यूजिंग टेंशन, जरा समझना, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें बराबर करना था तो ये रिलेशन तो है ही है। अगर हमें बराबर करना है तो ये रिलेशन तो है ही है। यहां से अगर आप देखेंगे तो K1 इक्वल्स टू K2 प्लस 2mgx आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, बराबर करने के लिए एक तो ये मौका है, दूसरा मौका ये है कि अगर मैं कहूं कि विदाउट यूजिंग टेंशन जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो A1 लेस देन A2 आ रहा है, अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली टेंशन आएगा और टेंशन पिक्चर में आएगा और दोनों के एक्सेलरेशन को बराबर कर देगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब वहां पे भी कॉमन एक्सेलरेशन दोनों का हो सकता है। समझ आई बात? यहां पे हमने टेंशन यूज नहीं किया है। अगर टेंशन यूज नहीं किया और हमारा एक्सेलरेशन बराबर आ गया तब तो ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन बिना यूज किए जब हमने कैलकुलेट किया तो A1 लेस देन A2 आ रहा है, मतलब हमारा फोटो ऐसा बनेगा, mg भी होगा, K1x भी होगा और एक t भी होगा, दूसरी तरफ t भी होगा, नीचे K2x भी होगा और mg भी होगा। अब फिर से बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टेंशन, अब देखो ये टी दूसरे के एक्सेलरेशन को कम करेगा, पहले के एक्सेलरेशन को बढ़ा के फाइनली बराबर करके देगा। अब ये कब होगा, जब हमारा K1 लेस देन दिस वैल्यू हो जाए। K1 अगर लेस देन, जब ये हमारा ये पूरा एक्सेलरेशन इससे कम होगा, मतलब दिस इज लेस देन, ये कब पॉसिबल है? अगर ये वाला केस हम देखना चाहते हैं कब पॉसिबल है, व्हेन दिस पार्ट इज लेस देन दिस पार्ट, मतलब K1 x/m माइनस जी इज लेस देन K2 x/m माइनस जी। तो मुझे लगता नहीं, ये दिख रहा है अभी, हाँ, कोई डाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक बातें समझ गए। तो यहां पे एक पॉइंट वो पकड़ना जिससे कि करेक्ट अप्रोच दिख जाए। ये दिख रहा है अभी तक? हाँ, ठीक है। एक परफेक्ट अप्रोच जहां से एकदम खुल जाए क्वेश्चन, अच्छा ऐसा होना था। तो ये खुलने वाला क्वेश्चन क्या था कि टी को बिना एज्यूम किए, मतलब ऐसा सिचुएशन देखा जब टी है ही नहीं, वहां से सोचना शुरू किया तो क्वेश्चन पूरा खुल गया। अगर तुमने शुरू में ही टी एज्यूम कर लिया होता तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सोचना, है ना? टी एज्यूम करने का मतलब आप एक स्पेशल केस के साथ चल रहे हो, है ना? कि टी आ गया इसका मतलब अच्छा A1 कम ही होना था। हमने एक जनरल कंडीशन लिया जहां से कि चीजें खुल जाएंगी बिल्कुल।
ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आ रही हैं। ये पाथ फाइंडर का एक सिंपल सा सवाल है, लेकिन यस, करके अच्छा लगेगा आपको और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स वो भी बेहतर करते चले जाएँगे, है ना? तो चलिए फिर वापस आपसे मुलाकात होती है, फिर शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है जी? ओके।